Namaskar, this is Bharat Santhalia from my Twitter. Today I am going to introduce super spray of particle systems in TDS Max. So stay tuned and make sure you watch the video till end. मुझे मोटिवेशंस आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से मिलती है. सो जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you don't miss the new updates. सो वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट पार्टिकल्स एंड डायनामिक्स. समझेंगे कि पार्टिकल्स क्या होता है एंड पार्टिकल्स में मेरे पास बहुत सारे टाइप्स है पार्टिकल्स के अंदर. तो सबसे पहले पार्टिकल्स का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल है पहले वो देख लेते हैं. सो इन दैट केस क्रिएट मेनू में आ जाओ, इन दैट ज्योमेट्री, और उसके अंदर विल गो फॉर पार्टिकल सिस्टम्स. सो पार्टिकल सिस्टम्स में मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है टू क्रिएट पार्टिकल्स. जैसे बेसिक्स में अगर बोला जाए तो स्प्रे है, स्नो है, ब्लिजर्ड है, ये बेसिक्स है. ओके, जो आप स्नोफॉल या स्प्रे यूज करके आप रेनफॉल वगैरह बना सकते हो. बट पी एरे है, पी क्लाउड है, पीएफ सोर्स है, सुपर स्प्रे है, ये थोड़े एडवांस लेवल पे है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है इसका आउटपुट. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं सुपर स्प्रे के बारे में. तो जस्ट क्लिक करते हैं एंड आई विल ड्रॉ इट फ्रॉम द टॉप व्यू. एक छोटा सा आइकन दिखेगा एरो के साथ में, एंड इसको बड़े व्यू में कर देते हैं. ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करके राइट क्लिक एंड गेट इनटू मॉडिफाई पैनल. अब मेरे पास यहाँ पे कुछ बेसिक पैरामीटर्स अवेलेबल है सुपर स्प्रे के. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो क्या देखने को मिलता है. सबसे पहले पार्टिकल रिलीज हो रही है एंड कुछ हद तक दिख रही है, उसके बाद गायब हो जा रही है. राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑफ एक्सिस में क्या होता है. ऑफ एक्सिस में हम उसको बेंड कर सकते हैं लेफ्ट राइट डायरेक्शन में. ओके, एंड स्प्रेड में अगर मैं करता हूँ, ये ऑफ एक्सिस था, ठीक है. स्प्रेड में करता हूँ तो ये इस तरीके से स्प्रेड कर रहा है. मैं ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ. ओके, फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये किस डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है. अगर अब मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ एक्स और वाई में स्प्रेड कर रहा है. राइट, तो ये स्प्रेडिंग था. अब स्प्रेड में भी मेरे पास नीचे और दो ऑप्शंस अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरे पास स्प्रेड ऑप्शन अवेलेबल है. देखो ये पूरा घुमा दिया 180 डिग्री में, और इसमें और भी मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना है तो मैं इससे वर्कआउट कर सकता हूँ. तो इसकी जरूरत नहीं है. हाल फिलहाल मेरा स्प्रेड से ही काम पूरा हो जा रहा है, जिससे स्प्रेडिंग जो है अच्छी तरीके से हो जा रही है. इनकेस अगर किसी को आइकन के साथ में खेलना हो, द साइज स्पेशली, तो यू कैन प्ले विद द साइज बस, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच. ओके, एमिटर नहीं दिखना चाहिए तो यू कैन मेक इट हाइड इफ नॉट, इफ रिक्वायर्ड. देन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है व्यू पोर्ट डिस्प्ले. नाउ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी आप देखोगे ऊपर हेडिंग दी गई, जैसे डिस्प्ले आइकन, फिर इसके बाद है व्यू पोर्ट डिस्प्ले. दैट मीन्स वो उसी के फंक्शन के, उसी से रिलेटेड ही बातें करेगा. तो जैसे कि व्यू पोर्ट डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ व्यू पोर्ट में जो मुझे दिखने वाली चीजें हैं सिर्फ उसके रिलेटेड ही बात कर रही है. तो ये जो डिस्प्ले में कैसा दिखेगा, इट इज अबाउट दैट. सो ये डॉट्स में दिखेगा, ये टिक्स में दिखेगा, और ये मैश में दिखाई देगा. मैश में दिख तो रहा है बट हाल फिलहाल बहुत छोटा सा है. मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा ये ट्राइंगल शेप में है. ठीक है, तो मैं बाद में इस पर फोकस करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मेरे पास परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स है. नाउ ओवरऑल जितना भी मेरे पार्टिकल्स है उसमें से एट प्रेजेंटली सिर्फ 10% ही शो कर रहा है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो होपफुली ये दिखाई दे. सबसे पहले तो नहीं दिख रहा है तो उसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे. यस, ये देखो, जैसे मैंने कहा था व्यू पोर्ट पे देखने के हिसाब से 10%. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है मैं वो 100% कर दे रहा हूँ. तो अभी ये मैच कर लीजिए आप, एंड यहाँ पे जो दिख रहा है उसको देख लीजिए.
दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि व्यू पोर्ट में बहुत हैवी हो रहा है पार्टिकल्स, तो ये नंबर ऑफ परसेंटेजेस के परसेंटेज से मैं कम कर सकता हूँ। एंड इफ फील लाइक बराबर वर्क हो रहा है तो 100% में काम कर लूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्टिकल जनरेशन के लिए। अभी जैसे कि ये 10 है, आई मेक इट 100, तो ये और ज्यादा जनरेट करेगा पार्टिकल्स। ठीक, तो ये इंक्रीज हुआ एंड ये खत्म। अगर मैं इसको रेंडर कर देता हूँ तो ये आपको और भी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास स्पीड। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो व्हाट आई कैन सी हियर, पार्टिकल्स फटाफट जा रहे हैं। और मैं अगर इसको मैं 100 कर देता हूँ तो ये बस का पार्टिकल जनरेशन देखो, एक्चुअली बहुत फास्ट है। ये अभी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा स्लो करने का, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो उस तरीके से अगर मैं लाइक 2 कर देता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा, बिकॉज इधर ही रहेगा, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। एंड इन केस अगर मैं 0 कर देता हूँ, यानी कि तो जिधर है एमिटर तो वहीं पर वो एमिट करेगा, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम, वो चीज़ें बाद में करेंगे। राइट, सो बैक हियर अगेन मैं इसको रेट जो है 10 कर दे रहा हूँ दोबारा से, एंड जिसकी जो स्पीड है I'll make it 5 here again। सो ये परफेक्टली इंक्रीज हो गया स्पीड के साथ में। नाउ वेरिएशन ऑप्शन अवेलेबल है। अब जहां जहां पे आपको वेरिएशन ऑप्शन मिलेगा, दैट इज प्लस एंड माइनस वैल्यूज। ओके, एक वेरिएशन आपको दे देगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 3 का वेरिएशन है, दैट मीन्स इट इज 5 माइनस 3 एंड 5 प्लस 3। तो जो उसका वेरिएशन वैल्यू रहेगा दैट इज फ्रॉम 5 माइनस 3 इज 2 एंड 5 प्लस 3 इज 8। तो 2 से लेके 8 तक जो वेरिएशन है पार्टिकल्स की स्पीड में, वो दिखाई देंगे मुझे। तो यहाँ पर देखो आपको हर एक पार्टिकल का स्पीड का अलग अलग वेरिएशंस के साथ में है। ठीक है, आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑप्शन अवेलेबल की एमिट स्टार्ट। पार्टिकल जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एमिट शुरुआत में नहीं करता है। तो इनकेस अगर मुझे करना है कि इनिशियली ये पार्टिकल्स एमिट करते हुए आना चाहिए, तो मैं माइनस में जाके जैसे कि 25 या 20 जो भी डालना है वैल्यूज में डाल सकता हूँ। सो ये माइनस वैल्यूज के साथ से ही ये आता जाएगा नॉन स्टॉप। एमिट स्टॉप एट 30, ये 30 पे स्टॉप हो गया देखो, एंड लाइफ जो है मेरी 30 पे खत्म हो जा रही है। जो पार्टिकल्स की लाइफ है वो लाइफ खत्म हो जा रही है। अब डिस्प्ले अंटिल 100 दिया हुआ है, तो ये 100 फ्रेम्स तक नॉन स्टॉप जो है पार्टिकल्स देखेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उस तरीके से। ठीक है, सो हाल फिलहाल मैं इसका एमिट स्टॉप जो है आई मेक इट 100, ताकि ये पूरा का पूरा फ्रेम्स 100 फ्रेम्स तक पार्टिकल्स जो है एमिट होना चाहिए। एंड लाइफ जो है 30 है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ 30 के बाद इसकी जो पार्टिकल की लाइफ है वो खत्म हो जा रही है। अब इसमें भी मैं वेरिएशन दे देता हूँ 30 एंड 20 का, दैट इज 30 माइनस 20 दैट इज 10, 30 प्लस 20 इज 50। तो 10 से लेके 50 तक का ये वेरिएशंस ऑटोमेटिकली जो है इसका लाइफ का मुझे मिलेगा। सो यू कैन सी हियर अभी लाइफ पहले से काफ़ी बढ़ गई है ऊपर। सो 50 फ्रेम्स तक जाएगा एंड कुछ 10 फ्रेम्स पे ही डाई करना शुरू कर देंगे। सो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली ये काम करता रहेगा। ठीक है, आ जाता हूँ पार्टिकल्स के लिए। सो दिस इज अ पार्टिकल साइज का ऑप्शन, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ वैल्यू, ताकि पार्टिकल्स जो है मुझे दिखाई दे। सो नाउ यू कैन सी इट वेरी वेल। देखो पार्टिकल लाइफ खत्म हो रहा है, सबकी अलग अलग लाइफ है, एंड इसमें वेरिएशन भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं इसको 10 दे देता हूँ साइज का और इसको मैं 5 दे देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका वेरिएशन जो है 5 से लेके 15 तक का साइज जो है वो एमिट कर लेगा। साइजेस में देखो सब अलग अलग साइजेस में आ रहे हैं यहाँ पे। एंड नीचे मेरे पास ग्रो फॉर एंड फेड फॉर के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो नीचे से
जैसे ऊपर की तरफ फेड फेड होना चाहिए तो ये फेड फॉर का ऑप्शन है, एंड अगर नीचे से मुझे ग्रो कम ज़्यादा करनी है या फेड करना है तो मैं वो कर सकता हूँ नीचे से भी। सो ये पार्टिकल साइज के अंदर ऑप्शन थे। इनकेस अगर मुझे पार्टिकल का टाइप यानी कि ये जो प्लेन्स बोल रहा हूँ, ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं मुझे अगर वो चेंज करना हो तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। सो पार्टिकल टाइप में आ जाइए, एंड यहाँ पे मेरे पास टाइप के अंदर एक पार्टिकल टाइप्स करके ऑप्शन है और एक स्टैंडर्ड पार्टिकल्स करके ऑप्शन है। तो मैं अभी हाल फिलहाल टाइप छोड़ दे रहा हूँ और स्टैंडर्ड पार्टिकल्स में आ जा रहा हूँ। तो सिंस मेरा व्यूपोर्ट पे जो दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल, तो अगर मुझे क्यूब देखना हो तो दिस इज कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखो क्यूब्स के साथ। एंड ये रहा फेसिंग के साथ में, दिस इज फॉर टेट्रा, दिस इज फॉर स्क्वायर्स, ये भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है। 6 पॉइंट्स, कांस्टेंट, स्पेशल, एंड देन बैक टू ट्राइंगल। आई लीव इट क्यूब, क्यूब बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड इसको मैं देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस यहाँ पर अभी हाल फिलहाल हाईलाइटेड नहीं है। फिर इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस है रोटेशन एंड कोलिजन के। तो इसमें अगर मुझे रोटेशन स्पिन का करना क्यूब का अगर स्पिन करना हो तो स्पिन टाइम पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली ये रोटेट होते हुए भी इसके अंदर ही दिखाई देंगे मुझे। इसमें भी मेरे पास वेरिएशंस का ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये वेरिएशन दे दिया। फेज दे सकता हूँ डिग्रीज के लिए, आप लोग को होपफुली दिखाई दे रहा है या इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है। स्पिन एक्सिस अब ये रैंडमली ले रहा है, अगर यूजर डिफाइन में कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे जो भी मैं वेरिएशन दे दूंगा सिर्फ वही एक्सिस पे ये घूमेगा, राइट। ये एक्स एक्सिस पे था, सो मुझे एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, मुझे रैंडम चाहिए, तो रैंडमली वो वैल्यूज जो है लेता रहेगा। अब सीधा आ जाता हूँ मैं नीचे, मेरे पास ऑप्शन है लोड स्लैश सेव प्रीसेट्स। जैसे प्रीसेट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो अप्लाई कर देता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि बबल्स, तो बबल्स के लिए यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यूज दे दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे रेडीमेड बबल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इधर जाओ और उस पर लोड पे क्लिक कर दो। सो नाउ इफ यू सी हियर, ये कुछ वैल्यूज देखो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। तो अगर उसको मैं प्ले करूंगा देखो कितना ब्यूटीफुली जा रहा है बबल्स रिलीज करते हुए। एंड आई विल चेंज द पार्टिकल टाइप, थोड़ा सा ऊपर जाके मेक इट एज दिस एज मैश विजिबल कर देता हूँ, यस, ओके। एंड मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे फायरवर्क्स लोड कर दो, बस फटेगा तो जब पटाखे फूटते हैं, ओके। ओके, जैसे रॉकेट के पीछे ट्रेल लगी हुई रहती है तो उस तरीके से शो कर सकते हो। वेल्डिंग स्पार्क्स, कोई वेल्डिंग कर रहा हो तो कैसे स्पार्क्स निकलते हुए, तो उसके उस तरीके से उसकी लाइफ और उसका जो डाइवर्जेंस है वैसा यूज किया गया है। सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था सुपर स्प्रे के ऊपर, ओके। एंड जल्दी ही मैं कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस के साथ में आपको मिल जाऊंगा, जहां पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि मेटा पार्टिकल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस ज्योमेट्री को कैसे यूज कर सकते हैं, एंड उससे कुछ हम लोग आउटपुट निकालेंगे। तो होपफुली आप लोग को ये पार्ट जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो लोग नए हैं स्पेशली 3ds मैक्स के लिए एंड पार्टिकल्स के लिए। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे सुपर स्प्रे में ऑप्शंस अवेलेबल है एंड किस तरीके से इस पे काम किया जाता है। Hopefully you have understood the importance of Super Spray in 3ds Max, and I believe you liked the video. So click thumbs up for like and don't forget to click on subscribe for upcoming videos and hit the bell icon for new updates. If you have any further queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।